चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। अब पोर्टफोलियो पर मंत्रियों के बीच सस्पेंस। विभागों के बंटवारों में सीनियरिटी का फॉर्मूला लागू हो सकता है। जबकि सीएम से चर्चा कर चुके हैं सीएम मोहन यादव। सीएम अपने पास ही सामान्य प्रशासन विभाग रखेंगे। पूर्व सीएम शिवराज ने भी खुद के पास ही ये प्रशासन का विभाग रखा था। और इस खबर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा जानकारी ले लेंगे। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज हम कह सकते हैं कि विभागों का बंटवारा होना है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, नए सीएम का जब चुनाव हो रहा था और केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए थे, उस वक्त भी बीजेपी में पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार था और चौंका देने वाला नाम आया था मोहन यादव। मोहन यादव शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा दो डिप्टी सीएम और है। और पिछले ही दिनों ये देखने के लिए मिला कि राजभवन में मंत्रियों की शपथ भी दिला दी गई। करीब 28 मंत्री बन चुके हैं मोहन सरकार में, कैबिनेट में। और कल उनकी बैठक भी हुई और बैठक के साथ साथ मोहन यादव बतौर सीएम उन्होंने मंत्रियों से इच्छा पूछी कि आखिर वो कौन से विभाग की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। यानी कि पोर्टफोलियो पे डिस्कशन हुआ और पोर्टफोलियो के डिस्कशन के बाद अब सस्पेंस है। किसी भी मंत्री ने ये इच्छा खुलकर सामने इच्छा नहीं जाहिर की कि आखिर उसे कौन सा विभाग चाहिए। लेकिन दिलचस्प इस बात को लेकर है कि इस नई मोहन सरकार की जो कैबिनेट है, नया मंत्रिमंडल बना हुआ है, उसके विस्तार के बाद से ही ये लग रहा था कि सीनियरिटी और अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। सीनियरिटी की बात कर ली जाए तो प्रहलाद पटेल और इसके अलावा कई और नाम है। कैलाश विजयवर्गीय है, चैतन्य कश्यप है, विजय शाह है। ये तमाम ऐसे नाम है जिनको जी। सीनियरिटी के आधार पर बड़े विभाग मिल सकते हैं। यानी कि राजस्व, गृह, वित्त, साहित्य जो विभाग है, आबकारी है, वाणिज्य कर है, ये तमाम विभाग जा सकते हैं। लेकिन दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला। इन दोनों ही डिप्टी सीएम से ये इंकार नहीं किया जाता कि इनके पास कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं होगा। और इसके अलावा जो कुछ अन्य विभाग होंगे, जैसे कि एविएशन हो गया है, और जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होंगे वो भी डिप्टी सीएम के नीचे ही काम करेंगे। सवाल जी। इस बात का है कि बीजेपी में सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले सीएम को लेकर, उसके बाद मंत्री कौन होंगे और अब पोर्टफोलियो क्या होगा। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जाए तो ये पता चलता है कि ये पूरा ही जो नई सरकार है, ये पूरा केंद्रीय आला कमान के निर्देश पर ही काम करेगी। और ठीक इसी हिसाब से पोर्टफोलियो में भी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कैबिनेट विस्तार के साथ ही मान लिया जाता था कि 1 से 2 दिन के अंदर पोर्टफोलियो का वितरण कर दिया जाता था। बिल्कुल। लेकिन कैबिनेट के गठन के बाद जब विस्तार हुआ, उसके बाद मंत्रियों की चुप्पी ये बताती है कि केंद्रीय आला कमान की ओर से उनके विभाग की जिम्मेदारी अभी तय नहीं हुई है। भले ही मोहन यादव ने कल बैठक करते हुए मंत्रियों से ये सुझाव जी। मांग लिए कि उन्हें कौन से विभाग में काम करना है जिसमें वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन सबको ये निर्देश जरूर दे दिए गए हैं कि मोदी की गारंटी से लेकर लोकसभा चुनाव की पूरी प्लानिंग भी मंत्रियों की जिम्मे रहेगी। जी। यानी कि मंत्रियों को विभाग के कामकाज के अलावा क्षेत्र में भी बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। और बिल्कुल। ठीक इसी लिहाज से बिल्कुल, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है इस बार काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कई सारे वरिष्ठ नेता है, युवा नेतृत्व को भी इस बार मौका दिया गया है। तो देखना खास होगा कि कैसे किसे कहां पर एडजस्ट करती है पार्टी और किसे कौन सा विभाग देती है और किस आधार पर इन विभागों का बंटवारा होता है, देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां विभागों को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है।